इनकी माँ ही कमाने वाली थी, लेकिन अभी वो माँ जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लड़ रही है। इन बच्चों की कंडीशन आप देख सकते हैं, दिल हमारा भी रोता है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे जो है इस वक्त मदद के लिए जो है वो तरस रहे हैं कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा। इनकी कंडीशन भी आप देखेंगे, लेकिन हुआ क्या वो आपको हम बताते हैं। वाइल्ड लाइफ कास्तिगर में बियर अटैक होता है, जिसमें एक विडो लेडी पर जो है वो अटैक होता है, और जब रेस्क्यू टीम वहां पर जाती है, लंबरदार साहब जो है वो घायल हो जाते हैं। पहला अटैक 12 बजे होता है और दूसरा अटैक 4 बजे होता है। इस समय पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, और यहाँ से भी ये बता रहे हैं कि रेफर जो है वो उनको किया जा रहा है। लेकिन जो विडो लेडी इसमें है, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं, एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, रो रो के इनका बुरा हाल है, लेकिन अफसोस अब तक कोई मदद के लिए इनके पास यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि गांव के लोग है, दिखाइए आप, ये सभी गांव के लोग इनके पास यहाँ पर पहुंचे हैं मदद के लिए, सभी गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? यास्मीना बानो। यास्मीना, जब मम्मा पर अटैक हुआ आप वहीं थे? नहीं। क्या हुआ तो कुछ बताया किसी ने? नहीं बताया। मम्मी की क्या कंडीशन है इस वक्त? बहुत खराब। कहाँ कहाँ पर चोट आई, उनको देखा आपने उनको? जी, सिर में, बाजू टूट गई है। घर में कौन कौन होता है? और हम 3 होते हैं, ये मदरसे होता है। कमाने वाला है और कोई घर में? कोई नहीं कमाने वाला। कमाने वाला कौन था? मेरी माँ। माँ ही कमाती थी? इनकी माँ ही कमाने वाली थी, लेकिन अभी वो माँ जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लड़ रही है। इन बच्चों की कंडीशन आप देख सकते हैं, दिल हमारा भी रोता है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे जो है इस वक्त मदद के लिए जो है वो तरस रहे हैं कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा। इनकी कंडीशन भी आप देखेंगे, लेकिन हुआ क्या वो आपको हम बताते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स 12 बजे जब अटैक होता है, उसके बाद जब 2 बजे वहां पर टीम जो है वो स्पॉट पर पहुंचती है, 2 बजे दूसरा अटैक होता है, लंबरदार जख्मी हो जाता है, क्रिटिकल कंडीशन उस वक्त बताई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों की मदद के लिए कोई जरूर आएगा। कमाने वाली सिर्फ माँ थी, और वही माँ इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये बच्चे आप देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे ये हैं। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का एहसास होगा और इनकी मदद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सामने आएगी। मुझे अपना नाम बताएगा और क्या हुआ वहां पर तफसीलन मुझे बताएगा, कहाँ जैसे अटैक हुआ। और इससे पहले भी कास्तिगर में बहुत ज्यादा कंडीशन खराब रही है, स्कूल्स भी बीच में बंद रहे, लेपर्ड अटैक्स हो, बियर अटैक्स हो, ये सिलसिला वहां पर जारी था। लेकिन पिछली बार कहा था कि हमने भगा लिया, हमने पकड़ लिया उनको, क्या किया? अचानक कहाँ से ये बियर साज? जी, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं कास्तीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आज 12 बजे के करीब सुबह ये बियर अटैक होता है, वो हमारी पुफी के ऊपर होता है। उसके बाद 2 बजे जब वाइल्ड लाइफ टीम जाती है तो वहाँ पे दोबारा अटैक होता है लमरदार के ऊपर। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि न वाइल्ड लाइफ उससे पहले कहीं हमें नजर आया, न उसके अब अटैक के बाद तब पता नहीं है उनका। तो वाइल्ड लाइफ, जहां तक हमें लग रहा है कि वाइल्ड लाइफ की टीम अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि वो लोगों की बात को सुने और ये लोगों के मसले को देखें। आपकी मदद के लिए अभी तक कोई आया यहाँ पर? जी, अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, न कहीं और से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं। सिर्फ गांव वाले लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो मदद कर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं आया है। तो जो हमारी पुफी है, ये विडो है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो घर में इनके अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि एक ऐसी कंडीशन में ये बच्चे हैं कि अभी इनको मदद की जरूरत है, अब इनको सहारे की जरूरत है। फिलहाल गांव के लोग सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गांव के लोग इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक वाइल्ड लाइफ टीम होती है कि वाइल्ड लाइफ टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की होनी चाहिए, वही लोगों की मदद करे। लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन बच्चों की मदद के लिए जो है वो सामने आएगा। मॉर्निंग में बियर अटैक होता है, 12 बजे बियर अटैक होता है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वाइल्ड लाइफ टीम तो स्पॉट पर पहुंच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई आया आपके पास? हॉस्पिटल में कोई भी नहीं। आपको नहीं, कोई नहीं आया है, हमारे पास कोई नहीं आया है। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले हमारी बहन के साथ अटैक हो गया, उसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम आई और हमारे भाई को उन्होंने अपने साथ वहाँ यह हादसा करा दिया। हमारे भाई की कंडीशन काफी खराब है। अभी क्या कंडीशन है उनकी? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर यही बता रहे हैं कि रेफर बोल रहे हैं, हम करेंगे, हमारे बस से बाहर है। कहाँ के लिए रेफर बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, जम्मू ले जाओ या श्रीनगर ले जाइए। श्रीनगर के एक रेफरल हमारा श्रीनगर के लिए है, दूसरे का अभी पता नहीं है। तो श्रीनगर के लिए किसको ले रहे हैं? जो ये पुफी है हमारी लेडीज जो है, रुबीना बेगम, हमारा भाई कहाँ पर चोट आई? उनके सर पे चोट आई है, बाजू दोनों फ्रैक्चर हो गई है, और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चीन के ऊपर चोट आई है। बाकी सर में जो चोट आई है उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए रेफर किया जा रहा है श्रीनगर, और फ्रैक्चर्स की वजह से।
चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं उम्मीद और गुजारिश करूंगा डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इन नन्हे बच्चों का एहसास जरूर करें। इनको घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक माँ कमाने वाली थी, वो माँ भी इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रही है। इन बच्चों की मदद के लिए आपको सामने जरूर आना पड़ेगा। बियर अटैक हुआ है, हालांकि ये अटैक कोई जानबूझ कर नहीं करता है। ये अटैक जो है वो एक्सीडेंटल होता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अटैक कराए या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अटैक करवाए। ये एक्सीडेंटल अटैक्स होते हैं, ये कभी भी हो सकते हैं। लेकिन मदद के लिए 12 बजे अटैक हुआ, 12 बजे से कोई मदद के लिए बच्चों के पास नहीं आ रहा है। बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। इन बच्चों की तस्वीर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना समझ है, नादान है। इतनी समझ उनको नहीं है कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हालांकि शुक्र है कि गांव वाले उठ के आगे हैं। सभी गांव वाले यहाँ पर इनकी मदद के लिए जरूर आए हैं। लेकिन गुजारिश और उम्मीद एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि उन बच्चों के लिए इन बच्चों की मदद के लिए सामने जरूर आइए। मेरे साथ इस वक्त रेंज ऑफिसर जो वाइल्ड लाइफ के हैं। सर, थोड़ा सा मुझे तफसील में बताइएगा। मॉर्निंग में अटैक हुआ, हालांकि कास्टिगढ़ पहले ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा है। स्कूल्स को भी कुछ वक्त तक वहां पर बंद रखा था बियर अटैक्स की वजह से। आज मॉर्निंग में पहला बियर अटैक होता है, उसके बाद जो रेस्क्यू टीम जाती है उस पर भी अटैक होता है। लंबरदार जो है वो इस समय जख्मी हालत में है। एक पेशेंट को श्रीनगर जो है वो रेफर किया जा रहा है। आपके एंड से क्या किया जा रहा है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक लेडी है वहाँ पे, जो विडो ऑफ मुश्ताक अहमद। तो उनको बियर ने अटैक किया हुआ है। तो वो काफ़ी जख्मी थी। उनको जीएमसी लाया गया। हमारी टीम उनको वहाँ चेक करने गई और उसके बाद मौके पे गई। हमने कहा कि जहाँ भी ये मिलता है इसको ट्रैंकुलाइज करके वहाँ से कहीं दूसरी जगह के लिए उसको वहाँ से ले लेते हैं। तो अब हमारे साथ नंबरदार साथ थे, जो रेस्क्यू टीम हमारी गई थी, नंबरदार इलाके के साथ में थे। और जब ये उस स्पॉट की तरफ पहुंचे तो वहां पे फिर से बियर अटैक हुआ। तो बियर अटैक में नंबरदार साहब जख्मी हुए। जब तक ये संभाल लेते तो वो फिर से उसी झाड़ियों में छुप गया। अभी हमारी टीम मौके पे मौजूद है और कुछ हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो उनको नंबरदार साहब को डोडा ले गए अपनी गाड़ी में ही। जीएमसी में उनको भी रेफर किया गया। तो हमारी टीम वहीं पे मौके पे है और हम रीइंफोर्समेंट, अब मैंने ये किया कि हम किश्तवाड़ से और भी बंदे मंगा रहे हैं ताकि हमारे पास पहले भी हुआ है, टॉप नेल में भी अटैक हुआ है, गुरमुल में भी एक बार अटैक हुआ है। पूरा इलाके में जो है वो डर और खौफ का माहौल बना है। बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, लोग बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले भी यहाँ पे कास्तीगढ़ में काफ़ी ये इसका भालू का रहा है। हमने पिछली बार भी वहाँ से एक दो लिपर्ड जो हैं उनको वहाँ पे निकाल लिया था। और ये जो बियर कब्स थे वो भी हमें मिले थे और हमने उनको भी वहाँ से निकाल लिया था। लेकिन आप देखिए कि अभी ड्राई मौसम की वजह से अभी भी ये हाइबरनेशन में नहीं गए हैं और ये लोगों में आ रहे हैं, लोगों के आबादी के आसपास अपना खाना वो तलाश करने के लिए, और यहाँ पे ये अटैक कर रहे हैं। तो हमारा पूरा रहेगा कि हम जल्द से जल्द, चाहे हम किश्तवाड़ से भी टीम मंगा लें, हम कल बदरा वाले भी वहीं पे सारे जितना भी हमारी टीम है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, हम उसको उधर ही एक ही जगह फोकस करके इसको काबू करने की कोशिश करेंगे।